हाँ हाँ, बहुत 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 ही बढ़िया प्लान है, एलपीजी डाइट प्लान। हाँ हाँ, हमने लिया है ना। कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की या रोटी चावल छोड़ने की। हम तो सब खा रहे भैया। हाँ, ये प्लान चल रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है ना, फिर हमें किस बात की चिंता। अरे हम तो कहते हैं कल से लेकर आज तक 3-4 किलो तो हमारा कम हुआ ही होगा। हाँ सुनो ना, बाद में फोन करते हैं, आराम से बतियाएंगे फिर। हाँ ठीक है, चलो भैया वजन देखना है हमें। ये कितना वजन दिखा रहा है भैया? अरे सामान तो रखा ही नहीं हमने। सामान के साथ हम वजन देख रहे, तो ज्यादा ही दिखाएगा ना। अब देखना। हाँ हे भगवान, कुछ दिन पहले तो 65 था, आज 70 कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, ये मशीन आपकी गलत है, दूसरी दे दीजिए। वजन कम दिखाने के बजाय ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, समझ गया मैडम, समझ गया। आप जैसे लोग एक दिन में 2-4 आते हैं मैडम, इसीलिए मैंने एक दूसरी मशीन रखी है। आप इस पे ट्राई कीजिए मैडम। ये तो अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता है? वजन घटने की जगह वजन बढ़ कैसे सकता है? ये डाइट प्लान फेल कैसे हो गया? मैडम पैसे दे रहे हैं ना, समझते नहीं हो तुम। ये लो। अब छुट्टा रखो भाई। हेलो, एलपीजी फिटनेस। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, अमीनाबाद जनपद लखनऊ से। बेवकूफ बनाया आपने हमें, मीठी मीठी बातें बनाकर, झूठ बोलकर वाहियात सा डाइट प्लान बेचा आपने हमें, जो वजन कम करने के बजाय हमारा वजन और बढ़ गया। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, आपका पाला किससे पड़ा है? कांस्टेबल है हम, और वो भी हेड कांस्टेबल, समझे ना? छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। देखिए मैडम, अब आप हेड कांस्टेबल बोल रहे हो या कमिश्नर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे हैं जो हम आपसे डर जाएंगे। और हमारे ऐड के नीचे डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। और मैडम, हमारा जो डाइट प्लान है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, किसी पे थोड़ा कम और किसी पे ज्यादा। हाँ हाँ, सब समझते हैं ये कानून से बचने के पैंतरे, मगर आपको पता नहीं आपका किसके साथ पाला पड़ा है। अभी हमारी पूरी पुलिस फोर्स वहाँ लेकर आएंगे ना, और एक एक को पकड़ के थाने में ना डाल दिया ना, तो हमारा नाम भी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना। देखिए मैडम, अगर आपको आना है तो शौक से आइए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप कानूनन आ रहे हैं तो सर्च वारंट के साथ आइएगा। थैंक यू मैम, हैव ए नाइस डे। क्या करे? अगर हसीना मैडम से बात की तो उनको पूरा सच बताना पड़ेगा, डाइट प्लान वाला सच भी बताना पड़ेगा। क्या सोचेंगे मैडम? इस उम्र में ऐसी बच्चों जैसी हरकत। क्या करें? कैसे लिखवाएं इन धोखेबाजों के खिलाफ कंप्लेंट थाने में? कैसे सिखाया जाए इन जालसाजों को सबक? पुष्पा जी इतना कतई नहीं भाग सकती। अगर पुष्पा जी इतना भागी होती ना, तो अभी करिश्मा मैडम उनके लिए हॉस्पिटल के चक्कर निकाल रही होती। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हमें भी यही लग रहा है, क्योंकि पुष्पा जी इस उम्र में इतना ज्यादा भाग रही हैं, और वो भी ऐसी इंसान जो शायद जिंदगी में पहली बार भागने का अटेम्प्ट कर रही हैं, और उन्होंने हमसे ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है, बस समझ में नहीं आ रहा है क्या। हमको लग रहा है ना, इसमें छेड़खानी कर दिया पुष्पा जी ने, किसी से ना कुछ सेटिंग वेटिंग करवा के कुछ गड़बड़ करवाया है। पता लगाइए जी। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, हम बोल रहे हैं। यहाँ से भी हम ही बोल रहे हैं। आप बताएंगी वहाँ से कौन हम बोल रहे हैं? हमको इंसाफ चाहिए। एलपीजी डाइट वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो जो है ना, हमारे सारे पैसे खा गए हैं। वो बोले थे वजन ना कम होने पर सारा पैसा वापस मिल जाएगा, मगर अब हम जब फोन किए तो हमें टरका रहे हैं तकनीकी पैंतरे आजमा के। हमको इंसाफ चाहिए मैडम, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए बस। हाँ, आप अपना नाम तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं? हम हमारा नाम नहीं ना बता सकते। अरे हाँ मैडम, लेकिन आपको थाने तो आना पड़ेगा ना, रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ जिसने आपको ठगा है, फिर जाके हम एक्शन ले पाएंगे उस फ्रॉड कंपनी के खिलाफ, है कि नहीं है? नहीं नहीं, हम वहाँ भी नहीं आ सकते। हाँ हाँ, थाने नहीं आ सकते आप?
क्यों नहीं आ सकती हैं आप? वो कहा है ना, ये जो प्लान है ना, वो हम हमारी बहू को बिना बताए और उसी के पैसे से खरीदे हैं। अगर उनको पता चल गया ना तो वो हमारी जान खा जाएगी, इसीलिए हम सामने नहीं ना आ सकते। हमारा पैसा हमें वापस दिला दीजिए, वरना वो तो हमको घर से भी बाहर निकाल सकती है। हाँ अम्मा क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे कोई घर से निकालता है क्या अपनी सास को? अरे आप जानती नहीं है हमारी बहू को, वो डायन है डायन। ये बात छोड़िए ना, हमको हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। देखिए हम सुने हैं कि आपका ये जो पुलिस थाना है ना, वहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, सबके साथ बहुत अच्छा से इंसाफ करते हैं आप लोग। तो हमारे साथ भी इंसाफ कीजिए और हमको हमारा पैसा वापस दिला दीजिए। सच का साथ देकर झूठ को पकड़कर जेल के अंदर डाल दीजिए, बस। जय हिंद। हाँ? कुछ नहीं। सुनिए आप सुनिए, आप ना हमको पहले अपना नाम बताइए, आप वहाँ से कौन बोल रही हैं, फिर हम आगे का सोचते हैं। हमारा नाम बुट्टन। क्या? नहीं बुट्टन नहीं, हमारा नाम। ये राजा लाइन पे आजा। क्या? नहीं, अनारकली एक दास्तान। अनारकली मने हमरी दास्तान। अरे हेलो, ये आपके डाइट प्लान के हिसाब से मेरी मेस की रोटी, ये आपकी, और मेरे लिए क्या आया है? कलाकंद, और आपकी तरफ से पनीर। बिल्ला समझ गया मैडम। एक मिनट। काटो यार। बिल्लू यहाँ भी प्लीज। धन्यवाद। देखा, सो इजी। अरे पुष्पा जी, कहाँ आप आज? वो बाजार गए थे, थोड़ा सामान खरीदना था घर का। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप ड्यूटी पर हैं, आप बता के जाइए आप कहाँ सामान लेने जा रही हैं। हाँ, कोई कायदा कानून होता है कि नहीं? ठीक है, अभी हमारा ना लड़ने का मूड नहीं है। लड़ नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। बैठिए, भूख लगी है, बैठिए, खाना खाइए। हाँ जी। क्या बात है, आज कोई नया केस नहीं आया क्या? जो नहीं मतलब ऐसे आराम से इत्मीनान से बैठे हैं सब। कोई केस नहीं आया पुष्पा जी, आप आराम से बैठिए, खाना खाइए। हाँ खाते हैं, मगर कोई फोन भी नहीं आया। कोई फोन नहीं आया पुष्पा जी, आप खाना खाइए ना। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई फोन तो जरूर आया होगा। परेशान क्यों हो रही है? आप आराम से खाना खाइए ना। हाँ, खाना खाइए ना आप। हम खा लेंगे खाना, क्या बार-बार खाना खाओ। खाना है, खाएंगे ना, खाएंगे। तो इतना भड़क क्यों रही हैं आप? फोन नहीं आया। कौन सा फोन? मतलब किसी भी दुखियारी औरत का फोन, जिसे हमारी मतलब महिला पुलिस थाने की जरूरत है, जिसे हम मदद कर सके, जिसे हम इंसाफ दिला सके, ऐसे किसी का फोन नहीं आया। पुष्पा जी आप आइए, बैठिए। देखिए, आपकी ड्यूटी के प्रति आपकी जो सिंसेरिटी है, जो कंसर्न है, उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिलहाल आराम से बैठिए, रिलैक्स करिए और खाना खाइए। आपको वजन कम करना है ना, ये लीजिए संतोष के मेस की रोटी, बहुत जल्दी वजन कम हो जाएगा इससे। खाइए। खाते खाते अपना ये फिटनेस बैंड दिखाइए। इसमें देखिए आपने कितना कैलोरी बर्न किया आज, देखिए जरा। 20,700। कहाँ? दिखाइए जरा। ठीक से देखिए 20.700 होगा। गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। इनका चेहरा देखिए आप, आपको लगता है ये इतना कैलोरी बर्न कर लेंगी? चेहरे पे गोलगप्पे और दही बल्ले फट के बाहर आ रहे हैं। इनकी शक्ल तो देखिए एक बार, ये झूठ बोल रही है, पक्का कुछ गड़बड़ है। हमें भी ऐसा ही लगता है करिश्मा सिंह, क्योंकि हम जब सुबह इनके साथ जॉब पर गए थे तो ये 2 मिनट में आगे से चलकर गायब हो गई थी। इस उम्र में कोई इतना तेज कैसे दौड़ सकता है? 20,000 बहुत ज्यादा हो गया। हमारे 11,000 हुए अभी तक तो। एक मिनट, ये क्या खुसुर पुसुर चल रही है आपकी? आपको यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतने कैलोरीज भी कभी बर्न कर सकते हैं, आपसे आगे निकल सकते हैं? माफ कीजिए मैडम सर, मगर हमें पता है आप हमसे जलती है करिश्मा जी। हम जलते हैं आपसे। हाँ, आपको जलन हो रही है, क्योंकि हम बहुत जल्द आपसे ज्यादा जवान हो जाएंगे, आपसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ, फिर सास बहू में सिर्फ सास की तारीफ की जाएगी, इसलिए जलती है। नहीं मतलब कुछ भी बोलेंगे। एक मिनट।
इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। पुष्पा जी, ये लीजिए, हमारा फिटनेस बैंड आप रखिए, इनका हम रख रहे हैं, हमें पता चल जाएगा अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो, ठीक है? जी जी, अगर आप कह रही हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। राम राम भैया। राम राम। राम राम। ओ भैया, कैसन बा? जय हिंद सर। अनारकली बनकर फोन करने के बावजूद भी यहाँ कोई एलपीजी वालों के खिलाफ एक्शन ही नहीं ले रहा है। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हाँ जी जी, हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम बताया? अनारकली। हाँ बोलिए बोलिए। एलपीजे डाइट प्लान। एलपीजे ना? अरे पुष्पा जी, अरे आवाज पहुंच नहीं रही ना हमारी। हाँ, एलपीजे डाइट प्लान लिया तो आपका वजन कम होने के बजाय बढ़ गया। हे भगवान, ये तो सरासर नाइंसाफी है, फरेब है, झूठ है, ठगी है। हाँ हाँ, और कानून की नजर में किसी को धोखा देना संगीन अपराध है। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ हाँ जरूर दिलाएंगे अनारकली। हमारी एसआई मैडम करिश्मा मैडम है। हाँ हाँ, अरे एकदम बहुत कड़क अफसर है। हाँ, आपके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनकी तरफ से हम आपसे वादा करते हैं ना कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगी। हाँ हाँ, ऐसा कंटाप लगाएंगी ना कि वो बोलेगा दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा न देखा, है ना? हाँ हाँ, सबको जेल की हवा खिलाएंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। पुष्पा जी, किसको फिर बिल्लू निवास पे डाल रही है आप? पुष्पा जी। हाँ हाँ, हमारी एसएचओ मैडम। हाँ, उनका नाम है हसीना मलिक। हसीना मलिक। हाँ, वो तो साक्षात न्याय की मूर्ति है। उनके होते हुए किसी के साथ भी अन्याय हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारे पैसे वापस दिलाएगी अनारकली, रो मत। रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, पूरी महिला पुलिस टीम अमीनाबाद आ रही है तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। कट गया। चलो चलो, किसी को इंसाफ दिलाना है। हमारी वर्दी हमें पुकारी, हमारा फर्ज हमें आवाज दे रहा है। चलो चलो जल्दी चलिए उसे। हो, लगता तो नहीं सामने से कोई बोल रहा था। बिल्लो रख। अरे ये क्या हो गया? चलिए ना जल्दी, उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलिए। एक मिनट पुष्पा जी, रिलैक्स। करिश्मा सिंह का इस केस के बारे में कुछ और सोचना है, एंड फ्रैंकली हम उनकी राय से सहमत हैं। आपने वो कहावत सुनी है, घिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? हमें लगता है ये वैसी कोई औरत है जिसने ये एलपीजे डाइट शुरू तो किया, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वजन कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा लिया। इसलिए अब अपना नाजायज गुस्सा वो इस कंपनी पर निकालने की कोशिश कर रही है। हमें नहीं लगता कि ये एलपीजे कंपनी का इसमें कोई दोष है। अरे नहीं नहीं मैडम सर, हमने उसकी आवाज सुनी है ना, बहुत दर्द था उसकी आवाज में। अरे पुष्पा जी, पहले तो आप शांत हो जाइए। दूसरा बात, मैडम सर बिल्कुल ठीक कह रही है। उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है ना वो कुछ छुपा रही है, कुछ तो झोल है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। वो थाने का ही नहीं आ रही है रिपोर्ट लिखवाने, और किस बिना पर एलपीजी के दफ्तर पे जाके हम सर फोड़े, बताइए हमको। अरे मगर हम कह रहे हैं ना, मतलब अनारकली कह रही है ना। अम्मा अनारकली तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। अब क्या सारी बातों पे उसका विश्वास कर ले हम? उनको क्या बोलेंगे हम जाके जिनके दफ्तर जाएंगे? उल्टा वो तो हम पे केस ठोक देंगे। बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के हम उनके पास चले गए, हम उनका प्रोडक्ट का नाम खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। समझ रही हैं आप बात को? करेक्ट। हाँ नहीं, पॉइंट तो है करिश्मा। क्या 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 पॉइंट है? क्या पॉइंट है? पुष्पा जी रिलैक्स। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकते। केस डिसमिस। हमारा तो पूरा नाटक फेल हो गया। अब कैसे मिलेंगे हमें हमारे पैसे वापस? राम राम। राम राम भैया। राम राम। ओ भैया, कैसन बा?
अरे अनुभव बाबू, सब बढ़िया। आज खुद ही दूध लेने चले आए। क्या करे भैया, बिना दूध के चाय थोड़ी बनेगी। इसके लिए आपके द्वार चले आए। जय हिंद सर। जय हिंद। मानना पड़ेगा सर, वैसे कमाल की जगह चुनी है आपने मिलने के लिए। अरे करना पड़ता है अनुभव बाबू। आपको क्या लगता है सिर्फ खुफिया विभाग वाले ही इन लोगों पे नजर रखते हैं? ये लोग भी हम पर नजर रखते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। पर तबेला सर? सबसे सेफेस्ट जगह यही लगी। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। ये देखो, ये है वो जगह जहाँ महिपाल सिंह रहता है, और जहाँ महिपाल के परमिशन के बगैर परिंदे भी एंटर नहीं करते। जैसे कि देख ही रहे हो, घर क्या छोटा मोटा किला है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहर में जो कुछ भी बड़ा अटैक होने वाला है, उसके पीछे महिपाल का कोई ना कोई लिंक जरूर जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये है वो ब्लूप्रिंट जो हमारी आर्मी को मिला उस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले मार गिराया। जैसे कि देख सकते हो, यह है महिपाल का घर और ये गुजरात बॉर्डर। इससे एक सीधी लाइन जाती है महिपाल के घर, और यहाँ से एक सीधी लाइन जाती है दिल्ली तक। इसका सीधा मतलब यही है कि शहर में जो कुछ भी बड़ा घटित होने वाला है, उसके तार सीधे महिपाल से जुड़े हैं। अरे तार जुड़े का मतलब ये है भैया कि हमारी ये भैंसा है ना, ये के तार जुड़े हैं बाजू वाले भैंसा के साथ। बहुत नई मटक्का चल रहा है ये दोनों का, हम खुद देखे, मजाक नहीं है। लेकिन सर, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि ये महिपाल सिंह क्या चीज है। महिपाल सिंह दिखाने के लिए तो कारपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पर पता नहीं इसके आड़ में क्या क्या करता है। हाँ, ये है कि जो कुछ भी कमाता है वो गांव के विकास कार्य में खर्च कर देता है। बच्चों के लिए स्कूल, मुफ्त अस्पताल, रोजगार, और सुना है गांव में कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए स्थानीय लोग उसे भगवान मानते हैं। कमाल है। अरे कमाल ही नहीं है बाबू, कमाल तो कल हुई गवाह। पता है क्या हुआ? हमारी भैंसिया है ना, उस भैंसे के साथ गायब। और पता है कहाँ मिले? कहाँ? लवर्स पॉइंट पे। लवर्स पॉइंट पे दोनों साथ घास खा रहे थे। महिपाल के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें चुना है। अनुभव, मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, हम कुछ नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि ये लोग जो कोई भी हैं, शहर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं और हमें इसे रोकना है। हम समझ रहे हैं सर। अभी तक तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन अब मिशन की गंभीरता जानने के बाद हम समझ गए कि हमें क्या करना है। आप कब से करिश्मा मैडम की बातों में आने लगे? आप तो थाने से जुड़ा हर फैसला खुद लेती है ना, तो आज क्या हुआ? आज कहाँ गए आपके जज्बात, कहाँ गई आपके दिल की आवाज? क्या आपके कानों तक उस औरत का दर्द नहीं पहुँच रहा है? उसकी दर्द भरी आवाज नहीं पहुँच रही है जो चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है आपसे? टूट गई है वो इस धोखे से, फूट फूट कर रो रही थी बेचारी फोन पे। उसका विलाप अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है मैडम सर। क्या रियलिस्टिक एक्टिंग की आपने पुष्पा जी? एक बार को मुझे ऐसा लगा कि वो एलपीजे कंपनी वालों ने आप ही को ठगा हो। हाँ? पुष्पा जी, रिलैक्स, ब्रीद। संतोष, पानी। बहुत जरूरत थी अभी तो। आराम से, आराम से, आराम। माफ कीजिए पुष्पा जी, हमें नहीं पता था कि आप इस केस को लेकर इतनी सेंसिटिव है और इतनी जुड़ी हुई हैं इससे। करिश्मा सिंह जी, आप पुष्पा सिंह के साथ एलपीजे कंपनी के ऑफिस में जाइए और पता लगाइए कि वहां पर ठगी का धंधा हो भी रहा है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे मैडम, जाएंगे जाएंगे। ठीक है। तो क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? एसएचओ हसीना मलिक सर, ये हमारी वो मास्टर की है जो हमें महिपाल सिंह के किले के अंदर तक लेकर जाएगी। आप तो जानते हैं सर, ये हसीना मलिक के पिता की मृत्यु के बाद एक महिपाल सिंह ही था जिसने हसीना मलिक का ध्यान रखा, सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया। तो अब हसीना मलिक ही हमें महिपाल सिंह के किले के अंदर तक लेकर जाएगी। तो मतलब तुमने हसीना मलिक को सारा प्लान बता दिया और उसे मिशन पर ऑन बोर्ड ले लिया? जी नहीं सर, ये इतना भी सरल नहीं है। महिपाल सिंह के नजदीक जाने के लिए हमें हसीना मलिक से रिश्ते बढ़ाने होंगे, उसके नजदीक जाना होगा। यही तय हुआ था हमारे बीच में कि तुम
हसीना मलिक से रिश्ते बढ़ाओगे और फिर शादी का झांसा देकर महिपाल सिंह के घर में घुसोगे, क्योंकि हसीना मलिक जिससे शादी करेगी उसे एक बार शादी से पहले महिपाल सिंह से जरूर मिलवाएगी। और एक बार तुम महिपाल सिंह के घर चले गए तो फिर शहर में होने वाली बड़ी गड़बड़ी और महिपाल सिंह के बीच क्या कनेक्शन है ये ढूंढना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। सवाल ये है कि दिल जीतने में कितना समय लग गया तुम्हें? दिल है सर। कोई पिज्जा नहीं जो ऑर्डर किया और आधे घंटे में हाजिर। दुनिया में सबसे मिस्टीरियस चीज औरत का दिल है। कभी कभी एक उम्र भी कम पड़ जाती है जीतने के लिए, और कभी चुटकियों में जीता जा सकता है। मुश्किल टास्क है सर, समय लगेगा। अरे कौनो समय नहीं रखता बाबू किसी के दिल तक पहुंचने में। अब हमारी भैंसिया को ही देख लीजिए, एक बार बगल वाले भैंसा को देख लिया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अनुभव, समय नहीं है हमारे पास। ये पूरा शहर एक अनजान थ्रेड पे बैठा हुआ है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए जो कुछ करना है जल्दी करो। कर रहे हैं सर। हमने हसीना मलिक की कलाई पर एक फिटनेस बैंड बंधवा दिया है, जो कि असल में एक माइक्रोफोन है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, जिसकी बुनियाद पर हम जल्द से जल्द उसका दिल जीत सके। ये सुनिए सर। ये हमारी बहू करिश्मा मन तो करता है ना इसका गला दबा दे। डायन कहीं की, पता नहीं पिछले किस जन्म का श्राप है जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है हमको। और वो इनके लाडले भैया हमारे डीएसपी साहब, दोनों भाई बहन एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलो छोड़ो संतू, हम निकलते हैं। क्षमा चाहता हूँ सर। दरअसल माइक्रोफोन वाला फिटनेस बैंड हसीना मलिक के बजाय लगता है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह के पास आ गया है। हम चलते हैं सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे अनुभव बाबू, अपना दूध तो ले जाइए, नहीं तो चाय कैसे पियेंगे? हम तो भूल ही गए। धन्यवाद सर। अच्छा जरा विवाह के बारे में जरूर सोचिएगा। तुम्हारी भैंसिया है, तुम ही सोचिए, हम काहे सोचे। अरे बाबू हम भैंसिया की नहीं तोरे विवाह की बात कर रहे थे, इतनी बुरी चीज ना है। देखते हैं।